अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मरियम अली और मैं एक दफ़ा फिर आप लोग को वेलकम करती हूँ मरियम कुकिंग एंड लाइफस्टाइल में। आजकल लाइफस्टाइल बहुत हो रहा है, कुकिंग तो हो ही नहीं रही है। बस जी आजकल ज़रा छुट्टियाँ चल रही हैं तो बस ऐसे इंजॉयमेंट चल रही है आज तो। अच्छा, आज था सैटरडे, कल था सैटरडे 7 मई और हम लोग लेके जा रहे थे बच्चों को। हमने कहा आखिरी छुट्टी है तो हम लोग बच्चों को लेके जा रहे थे लकी वन वंडरलैंड। यहाँ पे अली थे तैयार, अली ने बस जूते वूते नहीं पहने हुए थे, हम लोग रेडी थे और मैं बस रेयान इब्राहिम को बोल रही थी रूम समेटो। देखिए मैंने ये पहना था जो मुझे अब्बू ने दिलाई थी, शूज़ और सैंडल। तो मैंने कहा चले अब्बू भी चल रहे हैं। अब्बू को बड़ी खुशी होती है अगर उनकी दी हुई चीज़ पहनी जाए, यूज़ करी जाए, तो अम्मी अब्बू दोनों बहुत खुश होते। तो कोशिश मेरी यही होती है कि वही मैं वेयर करूं, वही यूज़ करूं जो अम्मी अब्बू दिला रहे हैं, स्पेशली अगर वो दोनों मौजूद हो। बस यहाँ रेडी थे रेयान इब्राहिम, लेकिन क्योंकि अच्छा हम सब घर वाले मिलके जा रहे थे ना, क्योंकि सबके बच्चों के ऊपर मंडे से स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे तो आपको पता है फिर तो सब बिजी हो जाते हैं, फिर इतना निकलना आसान भी नहीं होता है। तो बस हम लोग रूम में वेट कर रहे थे, सबके नीचे आने का वेट कर रहे थे। यहाँ अली लग रहे थे एक सरकटे इंसान, क्योंकि इनका मुँह नज़र नहीं आ रहा था। मैंने कहा अच्छा मुझे अपनी ड्रेसिंग तो दिखा दें, कह रहा बस मेरा मुँह मत दिखाना। यहाँ सब बच्चे बच्चे सारे आ गए थे, हम लोग घेर के बैठे हुए हैं, सुमेरा बैठी सब बच्चों के साथ, वो वहाँ पर अम्मी है, बस हम लोग सब निकल ही रहे थे। आयशा बस देखिए हम लोग यहाँ पे सब वेट कर रहे थे बच्चों का। तब तक ये लोग गाड़ी का कपड़ा हटाने गए थे, तो बस गाड़ी का कपड़ा हटा चुके थे। ये लगा लिए मैंने निकल पड़े, क्योंकि मैं गाड़ी में बैठी हुई, मैं गाड़ी ना चलाऊँ, गाने प्ले कर दे, मुझे लगता है गाड़ी में गाने नहीं चलते हो ना तो पता नहीं चले। हम लोग रास्ते में चलते हैं, रास्ते में चलते चलते आदत होती है किसी को, और मैं अपनी ही मर्जी के गाने में सुनती हूँ। अली की जो प्लेलिस्ट होती है और जो पहले वो मेरे बुक के सेकंड डे का ब्लॉग था, इसमें मैंने अपनी चॉइस बिल्कुल अलग है। थे और पता नहीं अजीब मेरे घर से कार बेस सॉन्ग्स को मैंने बुलाया, ढिंचुक और डिशुम डिशुम वाले वो लोग गाने सुनते, मैं थोड़ा लाइट और थोड़ा लिरिकल म्यूजिक्स और थोड़ा तरह कुछ जुमले तो कान में समझ में आए, मैं इस तरह का सुनती हूँ। अच्छा, यहाँ सिर्फ रेयान बैठा हुआ है क्योंकि इब्राहिम ज़िद करके बैठ गया था सुमेरा और हारिस के साथ उनकी गाड़ी में, तो यहाँ हमारे साथ सिर्फ रेयान ही है। अच्छा, बस अब ये लोग हम जा रहे हैं नीचे पार्किंग में। अच्छा, इसकी पार्किंग बड़े मज़े की है। जो लोग कराची वाले, तो आई थिंक शायद ही कोई कराची का ऐसा हो जो कि लकी वन वंडरलैंड नहीं आया हो। अगर कोई कराची से बाहर का भी रहने वाला है तो वो समझ सकते, वो कभी आएंगे तो उनको पता चलेगा। इसकी पूरी पार्किंग है वो ऊपर से शुरू होती है, वो गोल 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 घूमते हुए नीचे आती है। तो कभी कभी ना मैं रेयान इब्राहिम से तफरी लेती हूँ कि बस ये गोल गोल घूम लिए रे, हो गए झूला हो गया, जूझू हो गया, बच्चे लोग घर चलते हैं। तो बड़ा दोनों कहते हैं नहीं मम्मा हमें तो ऊपर जाना है। तो बस आप लोग भी मेरे साथ अंदर चलिए, देखिए आज किस तरह से मैंने अपनी फैमिली के साथ डे स्पेंड किया और साथ साथ कुछ बातें भी करते हैं। बातें ये थी कि ईद का सेकंड डे का मैंने अपना एक व्लॉग अपलोड किया था ईद डे 2 के नाम से। उसमें मैंने अपने अम्मी पापा को दावत बुलाया था। कुछ क्रिटिसिज्म की वजह से मैंने उस व्लॉग को मुझे डिलीट करना पड़ा। एक व्लॉगर के लिए पहले मुझे चीज़ें बहुत आसान लगती थी। खैर मैं ना अभी इतनी प्रोफेशनल व्लॉगर हूँ, ना मैं इतना प्रोफेशनली अभी मुझे ठीक से बोलना आता है, ना रिकॉर्ड करना आता है, ना व्लॉग्स बनाना आते हैं। बहुत कम सब्सक्राइबर है अभी, तो मैंने एक चीज़ शुरू ही ली है, लेकिन फिर भी कुछ क्रिटिसिज्म की वजह से मुझे उस व्लॉग को करना पड़ा डिलीट। ठीक है, अगर मेरे वालिद साहब हैं, अगर कोई बुज़ुर्ग कपल अगर गाने सुन रहा है तो इसमें क्या बुराई है। मेरे वालिद साहब, मैं बहुत प्राउडली कहती हूँ, मेरे वालिद साहब ख़तीब मस्जिद है, मेरे वालिद साहब 5 वक्त नमाजी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कोई अपनी दुनिया को छोड़ के बैठ जाए। लोग क्यों किसी की टांग खींचते हैं यार, लोग क्यों किसी को इतना क्रिटिसाइज़ करते हैं। हमारे वाले साहब ने हम चारों बहन भाइयों को कभी ये नहीं कहा कि नमाज ही पढ़ो या नमाज नहीं पढ़ो। नमाज की अहमियत बताई, मज़हब की अहमियत बताई, उसको सरों पे थोपा नहीं, उसको सरों पे मुसल्लत नहीं किया, सही गलत रास्ता दिखाया। अब उस सही गलत में फ़र्क करना और उस सही गलत में तफरीक करना कि क्या ठीक है क्या हमारे रॉन्ग है, बता दिया ना, सब समझा दिया यार ये राइट है ये रॉन्ग है। अब चूज़ करना हमारा था। मेरे वालिद साहब, मैं बहुत ही फ़ख्र है मुझे उन पे कि वो माशाल्लाह इतने पढ़े लिखे हैं, उनकी पढ़ाई भी इतनी अच्छी है, उनकी मजहबी नॉलेज भी इतनी अच्छी है। मेरे वालिद साहब इस उम्र में भी ख़तीब मस्जिद हैं, वो हर जुम्मे की नमाज़ पढ़ाते हैं, लेकिन अगर वो मजहबी हैं तो उन्होंने अपनी दुनिया को नहीं छोड़ा हुआ है। वो हम बहन भाइयों के साथ मजाक भी करते हैं, वो गाने भी सुनते हैं। अगर कोई वो उनके पुराने ज़माने के गाने होते हैं मेरे पेरेंट्स के पसंद के, वो पुराने ब्लैक एंड वाइट के गाने, उनकी पुरानी ब्लैक एंड वाइट की फ़िल्में। वो आजकल के ना उनको हीरो के नाम पता है ना हीरोइनों के नाम पता है, ना आजकल के गाने मौसीकी के से उनको कोई वास्ता है। अगर कोई इस तरह से है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो उस तरह से नहीं हो सकता। चीज़ों को बैलेंस लेके चलना चाहिए, ना मज़हब के नाम पे आप दुनिया को छोड़ें और ना दुनिया की रंगीनियों में आप अपने मज़हब को भूलें। दोनों चीज़ों में बैलेंस होना चाहिए। लेकिन खैर, मुझे
कुछ तनकीद का सामना करना पड़ा, और क्योंकि अभी मैं बहुत बिगिनिंग स्टेज पे हूँ, मैं अगर इतनी स्ट्रांग होती तो शायद मैं उस ब्लॉग को कभी डिलीट नहीं करती, तो मुझे मजबूरन वो ब्लॉग डिलीट करना पड़ा। एक्चुअल वो था मेरा ब्लॉग नंबर 6, लेकिन मुझे डिलीट करना पड़ा, तो अब ये हो गया मेरा ब्लॉग नंबर 6। और बस देखें आप लोगों के साथ बातें करते करते ये देखें मैं लकी वन में अपनी फैमिली के साथ एंटर भी हो गई हूँ। और अभी तक हारिस उमर नहीं पहुँचे थे, उन्होंने कहा था आप लोग ऊपर वंडरलैंड में जाएं और हम लोग आते हैं। तो खैर अभी तो हम चल ही रहे हैं, क्योंकि अच्छा खासा लिफ्ट का बहुत वेट करना पड़ता है, तो ये हम लोग सीढ़ियों से ही ऊपर जाते हैं। तो काफ़ी अगर नीचे पार्किंग से ऊपर जाएँ, क्योंकि जो प्ले एरिया है वंडरलैंड है वो बिल्कुल टॉप पर है लकी वन की। तो खैर देखिए बस आप लोगों से बातें भी हो रही है और यहाँ से हम लोग जा भी रहे हैं। तो बस कहने का मकसद सारा ये है कि किसी की टांग ना खींचे, किसी की भी, और ख़ासतौर से जो लोग नए तरक्की करना चाह रहे हैं प्लीज़ उनकी टांगें नहीं खींचिए। ज़रा टांगें बड़ी हो जाए ना, फिर आप खींचेंगे तो हमें टांगें खिंचवाने में भी मज़ा आएगा। क्रिटिसाइज़ करना बहुत आसान है। मैंने जैसे शुरू में कहा कि एक व्लॉग बनाना बहुत मुश्किल होता है, मुझे अब पता चल रहा है, ठीक है ना। मैं पहले कुकिंग वीडियोस बना रही थी, मुझे इतनी मुश्किल लग रही थी कि अब मुझे पता चल रहा है यार ये कितना मुश्किल काम है कि छोटे छोटे सीन्स को क्रिएट करना, एक अच्छे सीन्स की एक कलेक्शन जमा करना, उनको फिर जॉइंट करना, उन पर फिर वॉइस ओवर करना, एक बहुत मेहनत होती है। मैं सल्यूट करती हूँ जितने भी हमारे पाकिस्तानी या पाकिस्तान से बाहर जितने भी ब्लॉगर्स हैं। डेली व्लॉगिंग बहुत मुश्किल है, मैं तो खैर डेली व्लॉगिंग का भी सोच भी नहीं सकती। अगेन मैं बहुत ही अभी शुरू के स्टेज पर हूँ, लेकिन वाकई ये चीज़ बहुत मुश्किल। तो बराए करम लोगों को क्रिटिसाइज़ करना, लोगों को ब्रेन वॉश करना छोड़ दीजिए, जिए और जीने दीजिए। 4 दिन की ज़िंदगी है, अपने काम से काम रखें, दूसरे को भी जीने दें, इंजॉय करें लाइफ को। अगर मैं किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो आई एम वेरी सॉरी, लेकिन ये मेरा थॉट था, मैंने अपना थॉट बोल दिया। अच्छा यहाँ पर बस चलें, अब बहुत सीरियस बातें हो गई, अब थोड़ा सा तफरी मज़ाक की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैं और आयशा रुक गए थे। यहाँ पे जो उसका नीचे जो एक कंपाउंड है लकी वन का, यहाँ पे शो हो रहा था, तो मैंने कहा मैं और आयशा रुक के देखते हैं। तो यहाँ पर आई हुई थी फ़ायदा सलीम, बहुत ही मशहूर हमारी पाकिस्तान की यूट्यूबर हैं, और यहाँ पर आए हुए थे ये अनुशे एंड डीनो। कौन अनुशे और डीनो के नाम से शायद ही कोई वाकिफ़ हो, मतलब अनुशे और डीनो को मैं अपने बचपन से देख रही हूँ, जब MTV बिल्कुल नया पाकिस्तान में आया था। तो बस यहाँ खड़े होकर मैंने थोड़ा सा अनुशे और फ़ायदा सलीम और डीनो की, इन लोगों की थोड़ी सी मैंने रिकॉर्डिंग मैंने कर ली थी। यहाँ हम ऊपर आ गए थे फूड कोर्ट वंडरलैंड के एरिया में। बस यहाँ हम लोग वेट कर रहे थे, अपनी बारी का। बस ये देखिए हम लोग यहाँ पे इंटर हो रहे थे, और बच्चों की एक्साइटमेंट, ओ माय गॉड, बच्चों की एक्साइटमेंट जो थी ना वो अपने पीक पर थी। और ये माशाल्लाह से हमारी इशाल को देखें, माशाल्लाह ये तो रौनक है हमारे घर की। देखिए ये अलग अपना, इसको नींद भी आ रही थी, इसको बहुत नींद आ रही थी। तो बस देखिए यहाँ से थोड़ी सी मैंने रिकॉर्डिंग शुरू कर दी थी। ये थोड़ा एंट्रेंस से बिल्कुल, अगेन जो लोग विज़िट कर चुके हैं वंडरलैंड को, मैं कह रही हूँ ना, शायद ही कोई कराची का ऐसा बंदा होगा जिसने लकी वन या वंडरलैंड को विज़िट नहीं किया होगा। बस यहाँ पे ये अली लेके जा रहे थे रेयान इब्राहिम को। एक प्ले एरिया है, तो हम लोग क्या करते हैं, मैं तो यही करती हूँ कि जाके रेयान इब्राहिम को 1 घंटे के लिए यहाँ छोड़ देती हूँ। उससे होता है ये लोग 1 घंटा खेलते रहते हैं, 1 घंटा सुकून से मैं भी बैठ जाती हूँ। ये देखे रेयान माशाल्लाह ये स्लाइड करता हुआ आ रहा है। वो इब्राहिम ईसा भी दो, अच्छा इत्तेफाक से इब्राहिम ईसा की बिल्कुल सेम टी-शर्ट्स थी ग्रीन कलर की। अभी सिमरन नहीं आई थी यहाँ पे अंदर इन लोग के साथ, सिमरन थोड़ी देर में आई थी। सिमरन भी मैं आप लोग को दिखाऊंगी। बस ये देखेंगे, बस यहाँ पे थोड़ी सी मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी। काफ़ी बच्चे हैं, अच्छा सैटरडे की वजह से इतना रश था ना। एक खातून थी वहाँ पे, उनसे मेरी ऐसी बात होने लगी, तो वो सही कह रही थी क्योंकि आखिरी छुट्टी है तो हर कोई पहुँचा हुआ था। हम लोग गए थे, इतना रश नहीं था, लेकिन फिर बाद में ना फिर रश बढ़ने लग गया। अच्छा ये यहाँ पर माशाल्लाह ईशाल अपनी लाइफ की फ़र्स्ट राइड ले रही है, और वो इतनी स्टिल होके बैठी हुई थी कि वो, हालांकि सर पे कोई बैंड वगैरह पहनती नहीं है, लेकिन ये बैंड भी नहीं हटा रही थी, और ये घबरा के कभी मुझे देख रही थी, कभी अली को देख रही थी, कभी अपने मम्मा पापा को देख रही थी, तो बिल्कुल स्टिल होके बैठी थी। ये देखें भाई इब्राहिम वहाँ जा रही है, ईसा मुझे देख के मेरे पास आया था, ये मुझे देख के मेरे पास आ गया था। ईसा पता नहीं कुछ कहने आए थे, फिर चला गया था, तो मैं भी इसकी बात सुनने में लगी थी। बस यहाँ बच्चे खेल रहे हैं, बस बच्चों को जाके बार बार चेक करते रहती हूँ मैं, तो बस देखती रहती हूँ। अंदर सेफ़ प्ले एरिया है, जो अटेंडर्स होती हैं वो वहाँ पे फिरती रहती हैं, देखती रहती हैं बच्चों को। तो बस ये यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं। अम्मी अब्बू को हमने बिठा दिया था एक जगह पर। ये देखें यहाँ पे ज़रा ये सिमरा और इब्राहिम की हरकतें, बिल्कुल ऊपर जाके चढ़े हुए, और खूब मुझे, अच्छा मैं सामने खड़ी हुई थी ना, तो ये दोनों मुझे देख रहे थे, तो खूब ज़ोर से सिमरा ताई मम्मा, और इब्राहिम भी ज़ोर से शोर लगा रहा था, मम्मा मम्मा हमें देखें। अच्छा ये यहाँ पे ना मुझे म्यूज़िक आया, तो मैं ज़रा बाहर निकली, तो जो एग्ज़िट है वंडरलैंड का, वहाँ पे पता नहीं ये कोई आए हुए थे,
डांस तो वैसे अच्छा कर रहे थे, परफॉर्मेंस अच्छी कर रहे थे, गाना नहीं सुना सकती, गाना पता नहीं कौन सा कोई पुराने नहीं कोई कार बेस्ड सॉन्ग था, उसको कोई रीमिक्स ऐसे करके कुछ चलाया हुआ था, वो गाने पे ये लोग परफॉर्मेंस कर रहे थे। तो बस ऐसे ही थोड़ा सा खड़े होकर मैं इन लोग को देखने लग गई थी। परफॉर्मेंस अच्छी कर रहे थे ये लोग। अच्छा, फिर बाद में ना 1-2 लड़कियां भी इनके ग्रुप में आ गई थी, लेकिन उस वक्त वहाँ पे यहाँ पे इतना रश पड़ गया था कि बस खड़े होने की ना बिल्कुल जगह नहीं थी। लेकिन ये लोग वाकई बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। और वही बात है कि हर कोई अपने तरीके से अपनी रोज़ी रोटी कमाने का तरीका करता है। बस अल्लाह पाक सबकी रोज़ी रोटी में इजाफ़ा फ़रमाए, सबकी सबकी हलाल आमदनी में, मैं हमेशा बार बार कहती हूँ, सबकी हलाल आमदनी में इजाफ़ा फ़रमाए। तो बस यहाँ मैं इन लोग को देख रही थी, बच्चे अंदर थे, इन लोग की परफॉर्मेंस ख़त्म होने का वेट करती थी। खैर ये लोग तो फिर दोबारा ये लोग आ गए थे बाद में, मैं बता रही हूँ, दोबारा ये लोग फिर गर्ल्स ग्रुप के साथ ये लोग वापस आए थे, मैं तो फिर चली गई थी। अच्छा, एक तो मेरे हाथ में कैमरा था, वैसे तो कैमरा बहुत लोगों के हाथ में था, लेकिन वो क्योंकि मैं मुस्तकिल खड़ी हुई थी ना, लोग इतने गौर से देख रहे थे कि मैं खुद ही हट गई थी। अच्छा, यहाँ पे इन लोग का वहाँ का प्ले एरिया का टाइम ख़त्म हो गया था। अब ये लोग जिद कर रहे थे जंपिंग में, ट्रैम्पलिन में जाने के लिए। तो ये रेयान इब्राहिम ईसा, ये अच्छा सिमरा चली गई थी दूसरे राइड पर, तो ये यहाँ रेयान इब्राहिम ईसा ये लोग जा रहे हैं यहाँ पे। मैं इन लोगों से ये कहती कि अपने शूज़ उतार के रखो, क्योंकि वहाँ अंदर वो लोग ट्रैम्पलिन में शूज़ पहन के नहीं जाने देते हैं। शुक्र है मैं इन लोग को, अल्लाह जो जिसके छोटे बच्चे, जो कोई भी अगर अपने बच्चों को वंडरलैंड लेके जाए ना, प्लीज़ अपने बच्चों को शूज़ एंड सॉक्स पहना के नहीं लेके जाया करें। यकीन करें जिद हो जाते हैं। प्ले एरिया में जाएँ, वहाँ शूज़ सॉक्स उतारें। यहाँ जंपिंग के ट्रैम्पोलिन में जाएँ, वहाँ शूज़ सॉक्स उतारें। बच्चों को ऐसे कंफर्टेबल फुटवेयर पहनाएं कि वो बच्चे खुद ही पहन लें और खुद ही उतार लें। मैं बहुत दफ़ा भुगत चुकी हूँ, लेकिन इस दफ़ा स्ट्रिक्टली मैंने सोचा था, मैंने कहा इस दफ़ा मैं ऐसा कुछ बना के लेके जाऊँगी कि बच्चे खुद ही हैंडल कर लें। तो इन लोगों को सिंपली इनकी ईद की न्यू सैंडल्स थी, वो इन दोनों को भाइयों को मैं पहना के लेके गई थी। खुद ही इन लोगों ने, जब ये लोग प्ले एरिया में गए, वहाँ पर भी अलाउड नहीं होता बच्चे शूज़ सॉक्स पहन के जाएँ, और यहाँ अभी अलाउड नहीं होता। तो इन लोगों ने खुद ही अपने शूज़ सॉक्स, जो इनकी सैंडल्स थी इनकी, वो इन्होंने खुद ही उतारी, पहनी, रखी। यहाँ पे भी इन्होंने खुद ही पहन के उतारी रखी। अगेन मशवरा दे रही हूँ, जिसके छोटे बच्चे हैं यार, प्लीज़ अपने बच्चों को शूज़ सॉक्स पहना के मत लेके जाना। बस यहाँ ये लोग इब्राहिम ईसा, घर में तो इन लोग को बिस्तर पर उछलने को नहीं मिलता ना, तो यहाँ मैं कहती हूँ जाओ कूदो, उछलो, पूरे साल का एक दफ़ा कूद लो, ये है। अच्छा, यहाँ पर अब हम लोग वेटिंग लाइन पे खड़े हुए थे, बच्चों को हमने वेटिंग लाइन पे कर दिया था, हम तो लोग उधर पीछे थे। ये यहाँ पे कार राइड होती है बच्चों की, बच्चे बड़ा एंजॉय करते हैं, तो बड़े एक्साइटेड थे चारों बच्चे से बैठने के लिए। अच्छा, ये देखें ये लोग बैठ गए हैं, और ये राइड हम चारों की गाड़ी में बैठे थे। ये देखें, ये कार नंबर 6 में है, ये आगे इब्राहिम ईसा बैठे हैं, और बिल्कुल उनके पीछे ही रेयान सिमरा बैठे हुए हैं। तो बस ये काफ़ी अच्छी राइड है। और मैं सुमेरा से कहती, मैंने कहा सुमेरा मेरा भी बैठने को दिल कर रहा है। ये देखे दोबारा से ये आ गए, उछले जा रहे थे, गाड़ियों से टेढ़े हुए जा रहे थे हाई करने के चक्कर में। तो बस मुझे थोड़ी देर में मुझे ये लगा कि मैं ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं करूँ, क्योंकि ये लोग इतना वो हो रहे थे। देखिए सिमरा को देखे, दोनों हाथ निकल के बाहर खड़ी हुई है, डर भी लग रहा था। हालांकि बेल्ट होती है, साइड में भी एक चेन होती है, वो लोग लगा देते हैं। तो बस मैंने थोड़ी सी रिकॉर्डिंग करी थी, क्योंकि इन लोगों को ये हो रहा था कि बस इस तरह से हम मेरे मतलब ये लोग चाहते थे कि मेरे कैमरे में इन लोग की रिकॉर्डिंग हो जाती, क्योंकि हारिस भी रिकॉर्ड कर रहा था, सुमेरा अलग रिकॉर्ड कर रही थी। लेकिन इन लोगों को पता था ना कि जो ये वाली वीडियो यूट्यूब पर जाएगी। अच्छा, यहाँ हम ऊपर आ गए थे। जो लोग वंडरलैंड जा चुके हैं उन लोगों को पता होगा, वहीं वंडरलैंड से रास्ता निकलता है, ऊपर की तरफ आप जाएँ तो वहाँ पर सारे आर्केड गेम्स हैं, और एक रोलर कोस्टर राइड है, और डॉजिंग कार है। तो डॉजिंग कार पे हम लोग गए, वहाँ तो इतना रश, वो मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो हम लोग तो वहाँ से वापस आ गए। मैंने ज़रूर हर कोई एक एक अपना बच्चा लेके, मैं कभी रेयान को ले जाती हूँ, अली इब्राहिम को लेके बैठ जाते हैं, सब अपने एक एक बच्चे लेके बैठ जाते हैं। लेकिन डॉजिंग कार पे अगेन इतना रश था कि हम लोग वहाँ जा नहीं सकते। तो ये बच्चों के छोटे छोटे आर्केड गेम से ये खिलाने लग गई थी। और आपको पता है लड़के तो किस तरह के ग्राफिक्स वाले गेम में, कार रेसिंग गेम में कैसे इंटरेस्टेड होते हैं। इब्राहिम ने वो गेम खेली, रेयान ने ये गेम खेली। और यहाँ पर रेयान की ज़बान देखे। अच्छा, रेयान इब्राहिम की भी आदत है, मेरी भी आदत है, अली की भी आदत है, और जो मेरे ससुर हैं अब्बू, उनकी भी आदत है कि क्योंकि हम लोग कोई भी जब कोई काम कर रहे होते हैं ना, फोकस्ड होते हैं, तो हम लोग की ज़बानें बाहर आ जाती हैं। तो ये रेयान की भी ज़बान बाहर आ गई थी। बस ये अब हम लोग यहाँ से ले रहे हैं एग्ज़िट। ये आप देखिए हम लोग कितना ऊपर थे। अच्छा, मैं ज़रा ज़्यादा ना ऊंचाई से इतना नीचे नहीं देख पाती, मुझे ना थोड़े चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। तो बस थोड़ा सा मैंने रिकॉर्ड किया और मैं पीछे हट गई। और यहाँ से ये अब हम लोग वापस जा रहे हैं, हम लोग नीचे से ऊपर जा रहे हैं वापस, खूब मज़े से गोल 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 घूमते हुए एग्ज़िट ले रहे। लकी वन से वैसे बंदा हो आधे चक्कर तो उसको गाड़ी में ही आ जाए, गोल घूम के नीचे आओ, गोल घूम के ऊपर आओ। लेकिन फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, हालांकि सैटरडे का दिन था, हमें बड़ी आराम से पार्किंग मिल गई, वरना मैं और अली तो हमेशा ख्वार हुए लकी बना के पार्किंग में। यहाँ मैंने गाने प्ले कर लिए थे। आजकल एक बड़ा ज़बरदस्त गाना चल रहा है कोक स्टूडियो का, अली सेठी और आई थिंक लड़की का क्या नाम है, शेगुल नाम है, शायगुल नाम है, पसूड़ी। तो वो मैंने लगा के इसमें सुन रही थी, वो कोई 5-6 दफ़ा मैंने सुना है। बस यहाँ से अब हम लोग का था एग्ज़िट। रात का टाइम था, बहुत अच्छी लाइटिंग थी। दिन में तो इतने ऑब्वियसली दिन में तो लाइटिंग नहीं जल रही थी, दिन में क्यों जलाएंगे, वैसे बिल कम आता है क्या। तो ये देखें यहाँ पे इतनी अच्छी लाइटिंग थी। तो बस यहाँ से हम लोग ले रहे थे एग्ज़िट, और बस ये हम लोग जा रहे हैं। ये देखें, बाय बाय लकी वन।
अब हम लोग जा रहे थे खाना खाने। ट्रैफिक बेइंतहा था। जब मैं बता रही हूँ हम लोग पहुँचे थे तो इतना रश नहीं था वहाँ पे, लेकिन बाद में फिर रश बढ़ने लगा और पार्किंग भी फिर बहुत फुल मिल रही थी। मतलब हमने गाड़ी हटाई है तो 2 गाड़ी वाले खड़े हुए थे कि यहाँ गाड़ी पार्क पे लगा दे। लेकिन खैर हम लोग ज़्यादा दूर नहीं गए थे, हमने करीब में एक फूड स्पॉट था, वहाँ पे हम लोग खाना खाने गए थे। पूरी फैमिली हम लोग सब साथ ही हम लोग निकलते खाना खाने। बस ये लकी बन के बाहर बहुत रश था, लेकिन बाद में जब हम लोग केडिए की रोड पर आए, डिस्को की रोड पर आए, तो वहाँ से फिर हमें रश नहीं मिला था। अच्छा, ये बैठा हुआ है रैयान, ये बैठा हुआ है इब्राहिम। वापसी में इब्राहिम हमारे साथ बैठ गया था। ये बैठा हुआ इब्राहिम हाय कर रहा है। अच्छा, दोनों ना एक एक शीशे पे चिपक जाता है, एक एक शीशे पे चिपक जाता है। ये रैयान की ओवर किसिंग मुझे देख के फालतू में। बस यहाँ पे ये थोड़ा सा हम लोग बस वेट कर रहे थे, सिग्नल ऑफ था और बहुत अच्छा दिन गुजरा, बहुत अच्छा माशाल्लाह से एक अच्छा दिन आया। फैमिली के साथ आउटिंग को क्यों नहीं अच्छे लगे। अच्छा, ये हम लोग आ गए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है हमें फ़ौरन टेबल ही मिल गई। मतलब आज तो ना ऐसा लग रहा था हर चीज़ हमारे मतलब की हो रही है। वंडरलैंड में जब हम लोग गए तो ज़्यादा रश नहीं था, गए टेबल फ़ौरन मिल गई। लकीली इस जगह पे हम लोग नॉर्मली भी कभी खाना खाने जाते, छोटा ऑर्डर होता है, आधा घंटे में आता है, बकाते 15 मिनट में हमारा ऑर्डर बहुत आराम से आ गए। हम लोगों ने थोड़ा बारबेक्यू मंगा लिया था, थोड़ा सा हम लोगों ने कढ़ाई वगैरह मंगा ली थी, पूरी पराठे नान वगैरह। तो बस अब हम लोग जा रहे हैं घर। बहुत थक गए थे, शाम के 6:30 के निकले। रात को आई थिंक हम लोग 11 साढ़े 11 बजे घर आए थे। ये रैयान इब्राहिम पीछे बैठे हुए। घर हम लोग आ गए। मेरा ब्लॉग कैसा लगा हो, कुछ अच्छा लगा हो, कुछ बुरा लगा हो, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएगा। अगले ब्लॉग तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।